बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मैथ के पेपर के हवाले से देखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम थी कि बोर्ड में मैथ के पेपर की प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, तो आज का लेक्चर उसी के लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैथ के पेपर में हमारे पास जो हमें कुछ बातों की याद दहानी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो और हम फुल मार्क्स हासिल कर सकें। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है अवॉइड कटिंग। मैथ के पेपर में आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो भी बोर्ड का पेपर हो आपने उसमें कटिंग से अवॉइड करना है, यानी कि एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी। सेकंड हमारे पास है फिल ऑल बबल आफ्टर सॉल्विंग एमसीक्यूज केयरफुली विद पेन और मार्कर। हमने क्या करना है, जब हम पेपर एमसीक्यूज देख लेते हैं कि अब हमें पता है एमसीक्यूज हमें कंफर्म हो गए, ये ठीक है, तो आपने जो बबल्स हैं उनको बहुत ही एहतियात के साथ पेन और मार्कर से फिल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज लास्ट पेज ऑफ बुकलेट फॉर रफ वर्क। हमने क्या करना है, जो लास्ट पेज है बुकलेट हमने वो यूज करना है रफ वर्क के लिए। बुकलेट का जो लास्ट पेज होगा वहां पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। डू नॉट राइट ऑन क्वेश्चन पेपर। जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपने कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। बाज बच्चे उसी पर लिखना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह आपने क्वेश्चन पेपर को कुछ भी राइट नहीं करना। डू नॉट यूज लेड पेंसिल और रिमूवर। और पेपर में बोर्ड का पेपर में 9th और 10th में आप ना तो लेड पेंसिल यूज कर सकते हैं ना रिमूवर का यूज कर सकते हैं। ड्रॉ लाइन ऑन द लेफ्ट पेज ईच पेज के। तो नेक्स्ट मैं आपको ये इसका पेपर भी कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको इजीली आपको इन क्वेश्चन आपको पता चल जाए, वहां पर ये सारी बात मैं फॉलो भी करूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डू नॉट राइट स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में कुछ भी स्टेटमेंट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ओनली राइट क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट नंबर। आपने क्या करना है क्वेश्चन पेपर पर, आपने ये नहीं है कि क्वेश्चन पहले लिखना, पूरी स्टेटमेंट लिखे फिर क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करें। सिर्फ आपने उसका क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर, यानी कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका पार्ट कौन सा है। ड्रॉ एंडिंग लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन। एंडिंग लाइन जो है हर क्वेश्चन के बाद, एंडिंग लाइन जो है वो बहुत जरूरी है उसको ड्रॉ करना। उसका फायदा ये होता है, बाज़ औक़ात बोर्ड के पेपर जब चेक होते हैं तो कुछ बच्चे तो इस तरह लिखते हैं उनका पता ही नहीं चलता कि फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया और सेकंड कब वो खत्म हुआ और सेकंड भी शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एंडिंग लाइन जो है वो कम से कम जरूर ड्रॉ करें। अब ये देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया, ये लाइन का मैंने बताया था लेफ्ट साइड पे आपने इसी तरह जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है लेफ्ट साइड पर। दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ करनी जरूरी नहीं है। लेफ्ट साइड पे देखिए हमने लाइन ड्रॉ की है और इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है। अब सब्जेक्टिव पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मैं जो स्टार्ट करने लगा हूं, तो मैंने इसका लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब इसमें मेरे पास, अब ये देखें, अगर तो एंडिंग लाइन यूज करें वो भी ठीक है। मैंने जो है वो ये स्टाइल यूज किया है, क्यों, इसमें एक तो पार्ट नंबर भी आ जाएगा, दूसरा ये लाइन भी आ जाएगी जब हमें पता चलेगा कि यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शुरू हो रहा है। तो डेफिनेशन, जब भी आपको डेफिनेशन आए, बोर्ड के पेपर में डेफिनेशन भी आती है मैथ में, तो डेफिनेशन लिखने का तरीका आपने ध्यान रखना है। डेफिनेशन जब भी लिखें पहले उसकी हेडिंग दें। अब ये देखें यहाँ नंबर रिटन इन द, जैसे मेरे पास डेफिनेशन थी, साइंटिफिक नोटेशन थी, मैंने पहले डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही जरूरी है। अब ये देखें, साथ ही मैंने डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल की हेडिंग देके मैंने जो है वो एग्जाम्पल लिखनी शुरू कर दी है। तो ये आप, ये है, अगर आप इस तरह डेफिनेशन लिखते हैं डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी, तो आपके 2 मार्क्स जो है वो कंफर्म है। इसी तरह जब नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे फिर मैंने वही स्टाइल यूज किया। अब मेरा पता चल रहा है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ था, तो नेक्स्ट अब इससे आगे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने वो लिखा 27 + 8x क्यूब। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि क्यूबिक का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो साथ ही मैंने उसको लिख भी दिया कि यहाँ पर हम क्यूब रूट का जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये देखें, ये इसके स्टेप जो हैं आपके कंप्लीट होने चाहिए। बाद बच्चे जो हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा लिखते हैं, कुछ तो है वो बहुत ही शॉर्ट, यानी कि एक ही स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपने स्टेप जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट ये देखें, मैंने वो फॉर्मूला यूज किया, पहले लिखा, फिर ये हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है फिर आपने वही तरीका जो है वो यूज करना है। तो उम्मीद है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये मेथड जो है वो बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। अब ये देखिए, आपने जो लाइन जो है वो भी मेरे हर पेज पे आपने इसी तरह लेफ्ट साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है, और इस एरिया में आपने कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इसी तरह जब आप लॉन्ग पिक करेंगे, जैसे कि अभी मैं लॉन्ग पिक करने लगा हूँ, सब्जेक्टिव पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है,
लॉन्ग जब आपने पिक करना है वो भी इसी तरह यही स्टाइल आप करेगा। 5 का ए पार्ट है, तो ये जैसा कि ये लॉन्ग हमने किया है, तो स्टेप आप देखें उसी तरह मेरे स्टेप जो हैं वो कंप्लीट हैं। आपने स्टेप जो अपने हैं वो कंप्लीट रखने हैं, कुछ भी स्टेप जो है मिसिंग नहीं करने, क्वेश्चन शॉर्ट नहीं करना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने इसको मेजर करना है। अब ये क्वेश्चन था, ये देखें मैंने कंप्लीट किया, पहले मैंने लेट किया, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया, फिर लॉग के रूल अप्लाई करने के बाद ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया। इसी तरह आपने जो है अपना क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियरली साफ सुथरा जो है वो सोल्व करना है। तो लास्ट में आपके पास एक थ्योरम होता है, इसी तरह आपने जो है बाकी जो लॉन्ग जो है वो भी इसी तरह पिक करने हैं। जब लास्ट थ्योरम लिखें लाइन देखें इसी तरह लेफ्ट साइड पे आपकी लगी रहेगी। तो थ्योरम की आपने हेडिंग दी। अब ये थ्योरम की फर्स्ट जो है वो डायग्राम जो है वो बहुत जरूरी है। जब भी थ्योरम बनाएं आपकी डायग्राम जो है वो एग्जैक्ट ठीक होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपकी जो नंबरिंग है वो स्टार्ट होती है। अब ये देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ की, ए बी सी जो है इसको नाम दिए पी। तो अब नेक्स्ट जो है थ्योरम मेरे पास ये आपका 9th क्लास का थ्योरम नंबर 2 है, जो मैंने यहाँ पे सोल्व किया ताकि आपको समझ आ जाए, आप इसी तरीके से थ्योरम को सोल्व करें। फिर मैंने गिवन की हेडिंग दी, गिवन जो था मुझे मैंने वो लिखा। फिर इसके बाद टू प्रूफ की हेडिंग मार्कर से, फिर प्रूफ में जो मेरे पास आ रही थी वो आपने लिख लेनी है ऐसे ही स्टेटमेंट। फिर कंस्ट्रक्शन लिखी, कंस्ट्रक्शन में जो स्टेटमेंट थी वो भी आपने इसी तरह लिखनी है। फिर इसके बाद ये देखें स्टेटमेंट और रीजन, लाइन आपकी वैसे लगी रहनी चाहिए, स्टेटमेंट और रीजन का बॉक्स जो है वो आप भी इसी तरह ड्रॉ करें। पेपर आपका जितना साफ सुथरा होगा मार्क्स आपके उतने अच्छे आएंगे, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आप सामने नहीं बैठे होते, जो चेक कर रहा होता है, चेकर के सामने आपका पेपर होता है, और पेपर आपका इतना खूबसूरत हो कि वो आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली मार्क्स आपको मिल जाएं। तो इसी तरह ट्राइंगल एसी भी जो भी आपके पास गिवन था वो आप लिखते जाएंगे, बिल्कुल क्लियर अंदाज में, कोई कटिंग की आपको जरूरत नहीं है। इसी तरह आपने अपना पेपर सोल्व करते जाना है, और स्टेप जो है वो कंप्लीट रखने हैं, कुछ भी मिसिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इन बातों को फॉलो करें तो आप भी मैथ के पेपर में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब लास्ट में इसके टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, अब ये देखिए जो लास्ट पेज होगा यहाँ पर आप रफ वर्क जो है वो कर सकते हैं, जो भी आपने अपना रफ वर्क करना है वो इस लास्ट पेज भी आप करेंगे। अब इसके टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ चीजें हैं वो आपने ध्यान रखनी है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 मिनट्स का होता है, 15 मार्क्स है उसके, एमसीक्यूज का पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 6 शॉर्ट करने हैं। अगर आप ईच क्वेश्चन जो है वो 3.5 मिनट में यानी कि 3.5 मिनट में अगर क्वेश्चन करें तो 21 मिनट में क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट वाला पोर्शन क्लियर होगा, 12 मार्क्स इसके हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 6 शॉर्ट करने होते हैं, ये भी आपकी टाइम इसी तरह रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग अपना पेपर सोल्व करें, ताकि क्योंकि बास बच्चों के नंबर इस वजह से भी अच्छे आते हैं, उनकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो नहीं होती, तो अपने टाइम का बहुत ध्यान रखना है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका लॉन्ग है, 2 लॉन्ग आपने पिक करने होते हैं, थ्योरम कंपलसरी, यानी कि टोटल आपने 3 लॉन्ग जो है वो पिक करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अगर लॉन्ग की 2 पार्ट हैं तो 10-10 मिनट, ये बहुत ही, यानी कि मैंने उन टाइम मैनेजमेंट जो है वो आम नॉर्मल बच्चों के हिसाब से बनाई है, ताकि वो स्लो लिखने वाले भी हैं वो भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 20 मिनट्स में आपको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी 20 मिनट्स में आपका सोल्व होगा, 8 मार्क्स हैं इसके। फिर थ्योरम के लिए मैंने 15 to 17 मिनट रखे हैं, क्यों? क्योंकि थ्योरम अगर आप बिल्कुल आराम से भी बहुत साफ सुथरा भी बनाए तो आपको इससे ज्यादा मैक्सिमम जो टाइम है वो आपका इतना ही लगेगा। तो लास्ट में आपके पास 10 to 15 मिनट जो है वो रिमेनिंग बचेंगे, जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स वगैरह चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन चेक करें आपके कंप्लीट है या नहीं, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। तो लास्ट में आपके पास 10 to 15 मिनट लाजमी जो है वो बचने चाहिए। ये तो मैंने आम नॉर्मल बच्चों के हिसाब से बनाया, अगर आप करें तो आपका ज्यादा टाइम बचे, तो उसमें आप पेपर को चेक कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपने करना है तो वो भी करें। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो यही जो बातें हैं काफी बच्चों स्टूडेंट्स से मैंने फॉलो कर बोर्ड में फुल मार्क्स हासिल किए हैं। आप भी इन बातों को ध्यान रखें, चला आप भी फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये साथ ही वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम।